बांग्लादेश में लगातार स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। हाल ही में अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास के साथ हुई घटना को लेकर अब बांग्लादेश में माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के अस्थिर राजनीतिक माहौल के बीच मेमनसिंह जिले के भालुका में हुए दीपू चंद्र दास के साथ घटना के बाद अब व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने से बाहर आई हैं, जहां हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस घटना को धार्मिक कट्टरता और हिंसा की व्यापक पैटर्न का हिस्सा बताया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि दिसंबर में ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की 5 घटनाएं हुई हैं, जबकि जनवरी से अब तक ऐसी 50 घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी हैं और 40 से ज्यादा मामलों में इस निंदा का हवाला दिया गया है। ये एक तरह का पैटर्न बन गया है, जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की बातें कह दी जाती हैं। प्रदर्शनकारियों ने दीपू के लिए न्याय, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने यूनुस पर अमानवीयता और चुप्पी का आरोप लगाया है। चेतावनी दी गई है कि अगर ये उत्पीड़न नहीं रुका तो देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खासकर आगामी चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता दबाव में आ सकते हैं। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस तरह की घटना की निंदा की है और कहा है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं जहां अपराधियों को बख्शा जाता हो। सरकार की तरफ से कहना है कि अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी ज्यादा कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट के वक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, चरमपंथियों और उग्रवादियों का जिस तरह से पूरे बांग्लादेश में उभार हो रहा है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का हाल पाकिस्तान में मौजूद अल्पसंख्यकों के हाल से बुरा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों के पीछे सीधे तौर पर लोग आईएसआई का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में खास करके अल्पसंख्यकों में हिंदू वर्ग को निशाना बनाना कई तरह की चिंताओं को बढ़ाता है। और ये घटना तब हुई है जब हाल ही में बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से बांग्लादेश में व्यापक प्रदर्शन होने लगे और इन्हीं सब के बीच इस तरह की घटना हुई, जहां दीपू चंद्र दास पर इस निंदा का आरोप लगाते हुए उनकी जान ले ली गई। अब जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से इस घटना का वीडियो सबके सामने आया है, वो दिल दहलाने वाला है। हालांकि बांग्लादेशी प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई की बातें कह रहा है, लेकिन अब हिंदुओं का गुस्सा फूटने लगा है और वो बांग्लादेश की सड़कों पर खड़े होकर मोहम्मद यूनुस को चेतावनी भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।